तो मैं तो उनसे खुद जाऊंगा उनके घर पे पूछने के लिए कि आपने हमको कब पैसा दिए हैं और किसके सामने दिए हैं, क्योंकि ये टोटली बेबुनियाद है, गलत है। किसी के चरित्र के ऊपर लांछन लगा देना ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोला है ना कि मुखिया जी पैसा लिए हैं, कब उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। और सार्वजनिक स्तर पे कन्हौली गांव में अगर आप आएंगे तो एक नया मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं कन्हौली के सभी लोग पोखरा पे, अपने गांव के पोखरा पे। तो वहां पे जाइएगा तो देखिए कि मंदिर के सामने हमने मिट्टी भराई का काम किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ शशिकांत। आज विजय कारगिल दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में मैं देश के लिए शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं तथा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आज ही के दिन 26 जुलाई को हमारे देश में 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच 60 दिनों का भीषण युद्ध चला था, जिसमें भारत ने 60 दिनों के युद्ध के बाद जीत हासिल कर ली। तब से हम लोग आज के दिन को विजय कारगिल दिवस के रूप में मनाए आ रहे हैं। और आज हम गोपीपतिया पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। हमने यहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, जिसमें मुखिया जी पर कुछ पुल बनाने के लिए घूस लेने का आरोप लगा था। वह कितना प्रतिशत जायज है उसकी हम सत्यापन करने के लिए पहुंच चुके हैं गोपीपतिया पंचायत। हमारे बगल में मनोरंजन साहब मुखिया जी बैठे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस कथन में कितना प्रतिशत सच्चाई है। मुखिया जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम चाहेंगे कि आज के दिन जो हमारे जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनको सदा सुमन अर्पित करें। उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं अपने पंचायत वासी और पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उन सभी शहीद जवान जो 19 कारगिल में या उसके बाद देश के लिए शहादत अपनी बलि दी है, उनके सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। मुखिया जी, जैसा कि हम आपके पंचायत का ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, जिसके तहत आप ही के पंचायत के कन्हौली गांव में वार्ड नंबर 2 में हम पहुंचे हुए थे। वहां पे कुछ लोगों ने आप पर यह आरोप लगाया कि मुखिया जी हमसे 10,000 रुपए लेकर और यहाँ पर पुल नहीं बनवाए हैं, साथ ही साथ हमारे गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इस कथन में, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में कितना सच्चाई है और कितना गलत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके एबीसी न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके पूरे टीम को। और रही बात, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, वो वीडियो मैंने भी देखा था। और हमारे ग्राम पंचायत राज गोपीपतिया के कन्हौली गांव में जो 2 नंबर वार्ड है, वहाँ के जो व्यक्ति बोल रहे थे, हीरालाल चाचा, देखिए वो हमारे दुश्मन नहीं है कि हम उनका पुल नहीं बनाएंगे। वो पुल बनाने के लिए हमारे पास आए थे, ठीक है। तो हम बोले कि चाचा ठीक है, जो भी टेक्निकल है उससे मैं बात करके आपको बताऊंगा। तो जब हम जिस हिसाब से बात किए तो बोले कि मुखिया जी एक व्यक्तिगत घर के लिए एक पुल हम एस्टिमेट नहीं बना सकते हैं, आप उनको बोल देना कि मतलब नहीं बन पाएगा। हमने उनको बोल दिया। और रही बात आरोप प्रत्यारोप लगाने की, पैसे की, कि हम उनसे पैसा लिए हैं, तो मैं तो उनसे खुद जाऊंगा उनके घर पे पूछने के लिए कि आपने हमको कब पैसा दिए हैं और किसके सामने दिए हैं, क्योंकि ये टोटली बेबुनियाद है, गलत है। किसी के चरित्र के ऊपर लांछन लगा देना ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोला है ना कि मुखिया जी पैसा लिए हैं, कब उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं साबित उनको। जहाँ तक बात आए विकास की, तो सीवान जिले में रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है तो सर्वे के मुताबिक गोपीपतिया पंचायत है। ये यहाँ की जनता भी कहती है। कन्हौली गांव में हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ की भी जनता कह रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन टोटली विकास आपके निवास स्थान यानी आपके जो रेसिडेंस वाला गांव है शायद पूरा में नहीं हुआ है। गोपीपतिया कन्हौली गांव में थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, अभी तो हम आपको बता दो कि आरोप प्रत्यारोप का मतलब करने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 महीने में हमारा चुनाव है। तो हमारा फोकस रहेगा अपने चुनाव में, लोगों से मिलो, बात करो। और रही बात कन्हौली की, तो एक आदमी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहे थे
कि मुखिया जी कन्हौली में एक ईंट का भी काम नहीं किए थे। चूंकि ऐसा बात नहीं है, वो जो भी बंधु थे, जो भी हमारे भाई थे, वो हमारे पंचायत के हैं। हो सकता है कि हमारे व्यक्तिगत व्यवहार के कारण किसी बात को लेकर उनको दुख पहुंच गया हो, वो और बात है। लेकिन अगर उनको जानकारी में नहीं है तो मैं उनको स्पेशली बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कन्हौली में हमने काम नहीं किया। आप ये कन्हौली और नदियाँ का जो सिवाना है और इधर से जो रोड निकलता है और चला जाता है उधर कालीसा चमनी पे, वहाँ पे जाएंगे तो मेन रोड तक से लेकर और बगीचे तक हमने सोलिंग करवाया है। और अभी जस्ट 2-3 महीना पहले हमने जो वहाँ का टूटा हुआ पंचायत भवन था उसको रिपेयर करवाए, टाइल्स लगवाए, उसमें दरवाज़ा लगाए, उसको कलर पेंट करवाए, उस प्रांगण में फ्लैट सोलिंग करवाए। उनमें प्रांगण में एक ब्रह्म बाबा का चौतरा है, वो चौतरा को हमने टूट गया था, सही ढंग से उसको बनवाए। कन्हौली गांव में एक गोरख चाचा है, गोरख यादव, उनके घर के सामने संभवतः 150-200 फीट का एक सोलिंग था और वो हमसे बोल रहे थे कि मुखिया जी हम भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने कितनी बार विधायक से, मुखिया से, पता नहीं किन किन से हमने बहुत बार अपनी बातें रखी कि ये रोड है, बन जाता तो बहुत अच्छा होता। वो बोले और उसके दूसरे दिन हमने काम चालू करवा के, एस्टीमेट बनवा के उनका काम कर दिया। और सार्वजनिक स्तर पे कन्हौली गांव में अगर आप आएंगे तो एक नया मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं कन्हौली के सभी लोग, पोखरा पे, अपने गांव के पोखरा पे। तो वहाँ पे जाइएगा तो देखिए कि मंदिर के सामने हमने मिट्टी भराई का काम किया है और उस पर फ्लैट सोलिंग करवाए हैं। वहाँ पे जो छठी माता का स्थान है, वहाँ पे सैकड़ों लोगों के समक्ष हमने, वहाँ पे हमारे पास फुटेज भी होगा उसका, हमने वहाँ पे मिट्टीकरण करवा के फ्लैट सोलिंग करवाए। जो मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल है कन्हौली में, वहाँ पे जाएंगे तो हमने वहाँ पे मिट्टी भरने का काम किया है। पूरे पंचायत में वार्ड लोगों के कहने के हिसाब से जितना भी मतलब गली नली का काम था वो किए और जल नल का भी काम किए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने काम, वो भी हमारा गांव है, मतलब हम कभी उसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मेरा गांव है, पतियाव है, कन्हौली है, सब मेरे लिए एक समान है। बाकी लोग जो कहते हैं उनका सोच है। चलिए, मुखिया जी ने बताया कि उस गांव में भी विकास हुआ है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है चलता रहेगा और चल रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चले, चूंकि चुनाव काफी करीब आ चुका है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि फिर से अपने नए कार्यकाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुखिया जी भी तैयारी कर रहे होंगे, जहां तक हमारी जानकारी है। दूसरी टर्म माने दूसरी बार की जो चुनाव आ रही है, 1-2 महीना में चुनाव होगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम इस पीछे की बातों में इनको नहीं उलझाएंगे और नए प्लान की तहत क्या सोच है, किस प्लान के तहत पुनः चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे हम इनसे। देखिए, हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि मतलब हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, हमारे दोस्त जो भी मुखिया पद उम्मीदवार हेतु हमारे साथ में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, चाहे कोई भी हो, हम चुन के आए पंचायत में या हम 5-6 में से कोई भी चुन के आए, सभी लोग चुनाव लड़े एक मित्रता के साथ में, एक व्यवहार के साथ में। और सभी लोगों से मेरा खासकर अपील रहेगा कि सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े, प्रेम भाव से लड़े, ना कि किसी के व्यक्तिगत चरित्र पे, आचरण पे ना लड़े, चाहे वो मैं हूं या मतलब कोई भी हो। और मैं अपने पंचायत के मतलब जो भी देवता तुल्य लोग हैं, जनता है, उनसे मैं विशेष रूप से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप जो भी लोग का चुनाव करें, अगर हमने काम नहीं किया है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, हम मुखिया के लायक नहीं है, हमने अपना 5 साल वेस्ट कर दिया है, अगर हम गलत इंसान हैं तो हमको हटाइए, दूसरे को चुनिए। लेकिन एक ऐसे आदमी को चुनिए जो अपने पंचायत को, अपने गांव को, अपने समाज को एक सही दिशा में लेकर चले। ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमारा रघुनाथपुर में 1 नंबर स्थान है। वो एक खाली काम कर देने से जनता आपको वोट नहीं देती है। आपका क्या व्यवहार है, आपका लोगों से बातचीत करने का क्या तरीका है, आप लोगों के बीच में कितना रहते हो, ये सब भी मायने रखता है। खाली काम कर देने से और घर पे बैठ जाने से नहीं होता है। तो बाकी जनता के ऊपर है। इस बार के चुनाव में जिस प्रकार पिछली बार कोरोना आया था, कोविड आया था, पेंडेमिक की स्थिति में लोग बाहर से घरों पर लौटे थे, उस समय भी आपने शायद रोजगार मुहैया कराया था। अगर तीसरी वेव आ रही है, जैसा कि सरकार के निर्देशानुसार टीवी चैनलों के माध्यम से हम भी सुन रहे हैं कि तीसरी स्टेज आ रही है,
अगर तीसरी स्टेज आए तो आपकी पंचायत उस स्टेज से लड़ने के लिए कितना प्रतिशत तैयार है, चाहे आप कितना प्रतिशत सक्षम है? देखिए, हम बता दे रहे हैं कि जब भी बात आती है ना कोरोना की, तो पहले जब वैक्सीन नहीं आया था तो हम लोग बचने का उपाय बताते थे लोगों को कि हाथ इस प्रकार से धोइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, भीड़ भाड़ में मत रहिए, 1-2 गज की दूरी बना कर रखिए। लेकिन अभी मैं अपने पूरे पंचायत के सभी लोगों से मतलब हाथ जोड़कर एक छोट भाई होने के नाते विशेष निवेदन करूंगा कि सब लोग अपना अपना वैक्सीनेशन करवा ले, चाहे कहीं भी लगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके गांव में लगेगा, आपके घर में लगेगा, रघुनाथपुर लग सकता है, राजपुर लग सकता है, सीवान लग सकता है, कहीं भी जो भी हिसाब से होगा आप सभी लोग वैक्सीनेशन करा लीजिए, तब भी हम उस तीसरी लहर से मतलब लड़ सकते हैं। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब फर्स्ट स्टेज आपने देखा, बहुत लोग सेकेंड स्टेज तो मतलब सबको समझ में आ ही गया है कि कोरोना, उसमें भी आप अपने जो गाड़ी रखे हैं उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो तो समझ लीजिए कि हम गाड़ी रखे हैं या हम लोगों का सेवा दे रहे हैं, तो हमारा मतलब एहसान थोड़ी हुआ, हमारा कर्म हुआ। उसी काम के लिए जनता ने लोग ने हमको चुन कर इस मुखिया के कुर्सी पर बैठाया है। तो हम तो अपने जिम्मेवारी से कभी भाग नहीं सकते, लेकिन एक एक व्यक्ति अपने शरीर का जिम्मेवारी ले कि हम है, हमसे हमारे परिवार है, हमारे भाई बहन है, माता पिता है, हमारे गांव है। तो सब लोग व्यक्तिगत अपना पर्सनली जिम्मेवारी लेकर वैक्सीनेशन करवा ले अपना, तब भी इस तीसरी लहर से हम जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। मुखिया जी, एक सवाल है हमारे मन में, चूंकि हम आपके पंचायत का सर्वे कर रहे हैं, हमको गांव घर जाकर वहां की समस्याओं को लोगों से पूछना पड़ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपके जहन में पूरे पंचायत में कितनी समस्याएं हैं और उसके निवारण के लिए आपके पास क्या प्लान है, उसको हमको बताइए। देखिए, हम बता दे रहे हैं कि धरातल पे जाइएगा तो हमारे पंचायत में, हमारे गांव में मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पे रोड नहीं है, तो कहीं पे नाला नहीं है, तो कहीं पे सोखता नहीं है, तो कहीं पे पोखरा नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और उन सभी समस्याओं का 5 साल में निवारण कर देना, हम तो एक छोटे से जनप्रतिनिधि है, तो प्रधानमंत्री अपने देश के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो मुखिया हैं। और ये भी बात है कि एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, पंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, विधायक हो, MP हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, एक आदमी मतलब अपने जितना भी उनका क्षेत्र है कार्य करने का, सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको उतना अवेलेबल देगी नहीं सुविधा, तो आप कहां से कर सकते हो। तो 5 साल में हमने जो किया है वो आपके सामने है। और पंचायत की जो भी समस्या है, मैं प्रयास, अभी तो मेरे पास बहुत कम समय है, तो बहुत सारा वादा कर ही नहीं सकता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रयास करूंगा कि समस्याओं को मैं अपने तरीके से सुलझा सकूं। सभी समस्याओं को मतलब सुलझे। ABC न्यूज हिंदी के टीम से आपको मिलकर कैसा लगा, और हमारे चैनल के माध्यम से अपने पूरे पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मतलब हम अपने पूरे पंचायत वासियों को मतलब एक निहोरा रहेगा, एक आग्रह रहेगा कि हमारा पंचायत चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। आप, हम हो या कोई भी हो, आप सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करिए, ताकि वो आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपका पंचायत का सही ढंग से विकास कर सके हर एक क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो ये थे हमारे साथ मनोरंजन शाह मुखिया, गोपीपतिया पंचायत। ये साफ तौर पर इन्होंने बताया कि अपने पंचायत में कितना विकास किया है। हालांकि रहा कन्हौली का बात, तो वहां में भी इन्होंने बताया कि हम ये काम किया है। फिलहाल इतना ही। और कुछ लोग गोपीपतिया के जो युवा भाई थे लगातार वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि शायद इस बार मुखिया जी के पास से पैसा हमको नहीं मिला। खासकर उनके लिए आज हम मुखिया जी से मिले और जो भी आरोप प्रत्यारोप था इसको सिद्ध किए। तो आइंदा आप लोग ऐसी कमेंट ना करें, उसकी वास्तविकता जान लें, उसके बाद आए वीडियो पर। ऐसा ही लगातार ABC न्यूज हिंदी के लिए प्यार दुलार बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं शशिकांत, कैमरामैन राजन के साथ।